पीएम मित्र योजना क्या है ये? हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, है ना, पीएम मित्र। MITRA का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इसके तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है। अब इन 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क में क्या होना है? इसके अंदर कुछ ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड साइट्स के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश की जाएंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब पूरी तरह से नया, ब्राउनफील्ड का मतलब पहले से किसी के अंदर। इस योजना के तहत एक 5F विजन है, ठीक है। पहले तो योजना किस मोड में चलाई जाएगी? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसके अंदर 5 क्या है? F। पहला है फार्म टू फाइबर, खेत से रेशे तक। खेत से मतलब जो है उगा कपास, और वहां से क्या बनेगा? रेशा, फाइबर। तो फार्म टू फाइबर। फिर होगा कारखाने के लिए फाइबर, फाइबर फॉर फैक्ट्री। फिर है फैक्ट्री से फैशन, है ना, जिस फैशन की चीज हो वो। फिर फॉरेन फैशन, विदेशी फैशन। और फिर बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इस 5 फंडामेंटल चीजों को ध्यान में रखकर ये क्या किया जा रहा है? मेगा टेक्सटाइल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ठीक है ना, मित्र, पीएम मित्र योजना। तो एक प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बन गया ना, पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है? सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है? अगर आप बोलो ये देखिए ऑप्शंस में जहां टेक्सटाइल, फाइबर, ये चीजें हो वो आपको चूज करना है। अब टेक्सटाइल और फाइबर दोनों नहीं होंगे, ये भी समझना, ठीक है। मतलब वस्त्र से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित योजना है। इसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री स्थल, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली इत्यादि सब चीजें इसके अंदर होगी। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? इंक्यूबेशन का मतलब ही क्या होता है ये बताओ आप। यही बोलना पड़ेगा, इंक्यूबेशन। हिंदी में जो शब्द है वो और खतरनाक होता। देखिए भाई, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक मुर्गी अंडे पर बैठकर उससे उसको ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराती है कि वो अंडे से नया जीव उत्पन्न हो जाता है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन, है ना। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या हुआ? जो प्रारंभिक अवस्था के उद्योग है उसको ऐसा इकोसिस्टम अवेलेबल करवाएंगे कि उन उद्योगों का डेवलपमेंट हो सके, अनुकूल परिस्थितियां। अब ये आप स्टार्टअप में भी लिख सकते हो, ये आप मेगा टेक्सटाइल पार्क में भी यूज कर सकते हो कि इंक्यूबेशन सेंटर होंगे जहां पर प्रॉपर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अपशिष्ट जल प्रणाली होगी, क्योंकि टेक्सटाइल उद्योगों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी का उपयोग होता है और फिर पानी अपशिष्ट हो जाता है, वो कहां जाएगा? अगर आपने नदियों में बहा दिया, नहरों में बहा दिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये भी होना चाहिए, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होना चाहिए, और CETP और अन्य संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे डिजाइन सेंटर वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर है। फिर श्रमिकों के लिए छात्रावास होने चाहिए, आवास होने चाहिए, लॉजिस्टिक पार्क होने चाहिए, भंडारण सुविधाएं होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति, पार्क का मतलब क्या हो गया? अगर मैं वहां का वर्कर हूं और उसके अंदर आ गया हूं तो मेरे लिए एक अलग वर्ल्ड ही क्रिएट हो चुका है ना। सेपरेट दुनिया। क्यों सेपरेट दुनिया? काम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, चिकित्सा सुविधा, स्कूल सुविधा, सड़क सुविधा। तो मुझे उससे बाहर निकलने की जरूरत कहां पड़ रही है? मान लो ऐसे ऐसे शॉप्स हो जहां से मेरी दैनिक जीवन की वस्तुओं की मैं पूर्ति कर लूं, तो इन जनरल मुझे अपना जीवन बाहर निकलकर जीने की जरूरत ही कहां पड़ रही है? सारी सुविधाओं से युक्त एक पार्क होगा और इसके अंदर कौशल विकास सुविधाएं भी होगी। योजनाओं को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा। इसका पहले चरण में 1000 एकड़ तक फैले हुए बड़े कपड़ा पार्क भारत के 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। और ये कौन कौन से 7 राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, MP, महाराष्ट्र, गुजरात और UP। इसमें फाइबर से फैब्रिक, F2F, फाइबर से फैब्रिक
और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब फाइबर से क्या तैयार हो गया? फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? रेशा। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा, है ना, F2F। इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी? प्रत्येक राज्य में 2 किस्तों में 500 करोड़ रुपए की निधि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, विकास निधि, और राज्य सरकारें क्या उपलब्ध कराएगी? जमीन उपलब्ध कराएगी, और साथ साथ में एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल का हिस्सा बनेगी और आवश्यक मंजूरी दिलवाएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल, PPP। कुछ याद आ रहा है? निवेश का एक मॉडल है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? जमीन अवेलेबल करवा दी, आवश्यक मंजूरियां, पर्यावरण वाली मंजूरियां वो सब दिलवा दी। केंद्र सरकार के लो जी 500 करोड़, इकोसिस्टम डेवलप करो। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके अंदर इंक्लूड होगी, और क्या बनेगा? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इसको डेवलप करने के लिए प्रॉपरली बनेगा। प्लग एंड प्ले। किसी भी इक्विपमेंट के अंदर आपको क्या करना है? पहले चालू करना पड़ता है और फिर उसका यूज। प्लग एंड प्ले यानी कि प्रारंभ से लेकर एंड तक। आगे बढ़े। महत्व क्या है? आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, एक वैल्यू चेन डेवलप होगी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान की इनकम बढ़े, और वो इनकम कब बढ़ेगी? जब आपने उसको उद्योग से जोड़ दोगे। मेगा फूड पार्क में याद आ रहा है, हमने किसान को प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने की बात की थी। यहां हम उन किसानों को जो कि फाइबर बनाने में कंट्रीब्यूशन देने वाली फसलें उगाते हैं, है ना, उसको आप किससे? कपास वगैरह, है ना, उसको आप किससे जोड़ोगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर फूड पार्क। अब इसके अंदर भी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? किसान से खेत तक, मतलब खेत से कारखाने तक। और डाउन स्ट्रीमिंग मतलब वहां से तैयार माल, प्रोसेस माल, पहले डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और फिर विदेशी मार्केट के अंदर, है ना। 20 लाख नौकरियों का सृजन होगा और 70,000 करोड़ रुपए का परिधान निर्माण में निवेश होगा। अभी क्या सरकार कपड़े बनाएगी? नहीं, ये कौन बनाएगा? प्राइवेट पार्टनर्स। समझ गए? और ये माना जा रहा है कि जो क्षेत्र इन पार्कों में, जो टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, इसको एफडीआई भी होगा। एफडीआई की अनुमति भी दे देंगे, ठीक है। और जब एफडीआई की अनुमति देंगे तो इसका और अपलिफ्टमेंट होगा। अब देखते हैं कि एमएसएमई कौन से उद्योग होते हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत में एमएसएमई लगभग 80% वस्त्र और परिधानों को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं। मतलब इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है, उसमें से 80% वस्त्रों का उत्पादन एमएसएमई के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपने उनको प्रॉपरली फंडेड कर दिया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर दिया, तो इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार सृजन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये सारे काम होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय कपड़ा और वस्त्र इकाइयां कपास आधारित है, और इससे प्रॉपर आपूर्ति श्रृंखला देखने को मिल सकती है। योजना का महत्व, ठीक है। अब जब आप टेक्सटाइल प्रोडक्शन करोगे तो डोमेस्टिक कपड़े की जरूरतें पूरी कर पाओगे, विदेशी कपड़ों की जरूरतें पूरी कर पाओगे, और अगर विदेशों में आपका कपड़ा निर्यात होने लगा तो भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। भुगतान संतुलन पर व्यापार खाता, है ना, जो अंत में सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? चालू खाते के घाटे को घटाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? तो आगे की राह यह है कि सबसे पहले भारत क्या करे? इन पार्क्स के अंदर प्रॉपरली इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड फंडिंग प्रॉपर करें। प्रोडक्शन को अगर आपने चेन मैकेनिज्म ठीक से जोड़ दिया, आपूर्ति श्रृंखला ढंग से बना दी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल यहां देखने को मिलता है। टर्की ने इस प्रकार के एकीकृत पार्क बनाकर देश का डेवलपमेंट किया है। तो ये होता है मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्कीम्स, पीएम मित्रा।